देखिए, प्रजातंत्र में इस प्रकार की कार्रवाई की कोई गुंजाइश नहीं है और आज हमारी विधायक दल की बैठक है। उसमें मैं समझता हूँ कि अभी शायद वो चली रही होगी या हो चुकी होगी। तो हुड्डा साहब के नेतृत्व में विधायक दल इस पे अपना फैसला करेगा। कल बजट आने जा रहा है, तो अभी उस पर भी हमारा पूरा ध्यान है। ये सरकार बड़े बड़े वायदे करके आई थी, 5000 पेंशन, पुरानी पेंशन स्कीम, पंजाब स्केल, युवाओं को रोज़गार, बहुत बड़े वायदे किए गए थे। लेकिन आज अर्थव्यवस्था हरियाणा की पटरी से उतर गई। आज 3 गुना कर्जा चढ़ गया। बेरोजगारी में हरियाणा देश में नंबर 1 हो गया। भ्रष्टाचार में देश में हरियाणा का नाम आ रहा है। ऐसे में खुली लूट चली हुई है। कहीं खनन की बात हो, शराब माफिया की बात हो, खनन माफिया की बात हो, रजिस्ट्री माफिया की बात हो, हरियाणा के अंदर खुला भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है और अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई, ना निवेश हुआ। तो ऐसे में जो बजट आ रहा है, ये क्या राहत देगा नहीं देगा, आज हमारी बजट पे सारी नज़र रहेगी कल। और सकारात्मक विपक्ष की तरह जहां सरकार कोई अच्छा काम करेगी तो बजट में हम उसको सराहेंगे, और जहां ये सरकार अगर अपने पुरानी कार्यशैली जो इन्होंने दिखाई पिछले 7-8 साल में, उसी कार्यशैली को आगे बढ़ाते हुए अगर जन विरोधी बजट पेश करेगी तो हम एक एक बात को लोगों के सामने रखेंगे। धर्मांतरण कानून कहा गया, पास किया गया है हरियाणा की विधानसभा में, उसको लेकर आपके विधायक ने ऑब्जेक्शन किया था, उसको लेकर क्या कहेंगे? बिल तो वो पास कर ही रही है। देखिए, ऐसा है कि मैं समझता हूँ कि निलंबन का कोई रास्ता प्रयत्न में नहीं होता। सभी अपने चयनित होकर आए हैं, लोगों के आशीर्वाद से सब वहाँ पहुँचे हैं। और जो है प्रजातंत्र में अलग अलग विचार होना, अलग अलग विचारधारा होना, किसी भी कानून पे अलग अलग राय होना, यही एक प्रजातंत्र है। नहीं तो अगर सभी की एक हर चीज़ पे राय हो तो वो तो प्रजातंत्र नहीं है। 90 विधायक हैं, सबको अपनी स्वतंत्रता होनी चाहिए, निलंबन नहीं होना चाहिए। आज प्रचार प्रसार थम जाएगा। आप यूपी में खुद गए, बहन प्रियंका जी के साथ, पंजाब में भी गए। 5 प्रदेशों के 5 प्रदेशों के जो नतीजे आएंगे, 5 प्रदेशों के नतीजे कांग्रेस पार्टी के हक में आएंगे और भाजपा को झटका मिलने जा रहा है। देश में लोगों ने बदलाव का मन बनाया है। जो भाजपा अहंकार, इतने अहंकार से जो पार्टी चल रही है, उस अहंकार को तोड़ने का लोगों ने मन बनाया है। मुझे विश्वास है कि 5 में 4 प्रदेशों में, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा के अंदर कांग्रेस बहुमत की तरफ बढ़ती दिखाई देगी। तो उत्तर प्रदेश के अंदर बदलाव होगा, उस बदलाव के अंदर भी कांग्रेस पार्टी की भूमिका रहेगी। कांग्रेस आला कमान द्वारा मुझे उत्तराखंड में कल मैं जाऊंगा। उत्तराखंड में जो नतीजे आएंगे, उन नतीजों पे विशेष पर्यवेक्षक के रूप में मुझे मेरी जिम्मेदारी मिली है। तो हम उत्तराखंड जाएंगे कल और 2 दिन उत्तराखंड रहेंगे। हमें उम्मीद है कि उत्तराखंड में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। बाकी जगह 13 तारीख की पूरी तैयारियां चल रही है विपक्ष? हाँ, विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम हमारा जो है ये इसका चौथा पड़ाव कुरुक्षेत्र में होने जा रहा है और हमें विश्वास है कि ये एक सबसे बड़ा अभी तक का कार्यक्रम रहेगा कुरुक्षेत्र के अंदर। यहाँ पे हमारा मजबूत नेतृत्व है और जो अभी ये कोरोना और किसान आंदोलन के बाद अब हम इस कार्यक्रम में और तेज़ी लाएंगे और 13 तारीख को मुझे पूरा विश्वास है एक बहुत बड़ा जो है आप देखना लोगों की हाज़िरी भी रहेगी और हर वर्ग की आवाज़ उठाने की कोशिश, यही एक विपक्ष की भूमिका रहती है। उससे कार्यक्रम से पहले जो नेता विपक्ष है और सारे विधायक हैं और सारे सांसद हैं जिसमें मैं ही हूँ, तो हम लोग सारे हर वर्ग से मिलेंगे, सारी एसोसिएशन से, सारी यूनियन से, किसान यूनियन से लेकर ट्रेडर एसोसिएशन तक हर वर्ग की जो समस्याएं हैं, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, कोई भी और कोई अगर वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, जो भी हमसे मिलना चाहे हम यहाँ रहेंगे कुरुक्षेत्र में 12 और 13 को। कोई मिलना चाहे, अपनी समस्या बताना चाहे, जिसके लिए वो चाहे कि विपक्ष लड़ाई लड़े, तो सारे कोई नागरिक आ सकता है, अपनी बात बता सकता है। और 12 और 13 को सबकी समस्याएं सुनने के बाद 13 तारीख को 12 बजे एक जनसभा के माध्यम से हम इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। आप लोग को भी आमंत्रण है, जनसभा में भी आइए। और उससे पहले भी अगर कोई पत्रकार भाई आना चाहें, वो कुछ बताना चाहें, आपकी
पत्रकारिता की स्वतंत्रता को लेकर कोई प्रश्न चिन्ह अगर उठ रहे हो आपके मस्तिष्क में, आपके भविष्य को लेकर, तो आप हमारे सामने बात रखिए, हम आपकी बात भी उठाने का काम करेंगे।